नमस्ते। कक्षा 10 मानवीय करुणा की दिव्य चमक पर प्रश्न उत्तर। लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। पहला प्रश्न है, लेखक ने फादर कामिल बुल्के की याद को यज्ञ की पवित्र अग्नि क्यों कहा है? उत्तर है, लेखक ने फादर कामिल बुल्के की याद को यज्ञ की पवित्र अग्नि कहा है क्योंकि वह प्रेम, करुणा, ममता तथा अपनत्व की साक्षात प्रतिमा थे। उनके भीतर ऐसा प्रकाश था जो अपने सामने वालों का पथ प्रदर्शन करता था। उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। वे मानवीय करुणा की दिव्य चमक थे। दूसरा प्रश्न है, फादर बुल्के को करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा गया है? उत्तर है, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है क्योंकि उनके हृदय में हर किसी के लिए करुणा का सागर भरा हुआ था। उनके मुख पर एक विशेष प्रकार की चमक रहती थी। वे सबको बाहें खोल गले लगाने को उत्सुक रहते थे। वे ममता और अपनेपन की भावना से भरपूर थे। हर किसी से घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे शब्द दुखी जीवन में ऐसी रोशनी भर देते थे जो किसी गहरी तपस्या से प्राप्त होती थी। लेखक की पत्नी और पुत्र की मृत्यु पर फादर द्वारा कहे गए सांत्वना भरे शब्दों को मौत दिखाई देती है। जीवन की नई राह में भी असीम शांति भरी हुई थी। प्रश्न नंबर 3, फादर बुल्के की उपस्थित देवदार की छाया जैसी लगती थी, इस मान्यता का कारण समझाइए। उत्तर है, देवदार वृक्ष विशाल तथा छायादार होता है। फादर कामिल बुल्के का व्यक्तित्व भी देवदार की तरह विशाल था। वे सभी पर अपना प्यार लुटाते थे। वृक्ष की तरह जो भी उनकी शरण में आता था उसे शांति और सुकून देते। वे अपनी मधुरता और आशीर्वादों से सबको भर देते। पारिवारिक उत्सव और साहित्यिक गोष्ठियों में शामिल होते तो लगता घर का कोई बड़ा या पुरोहित। उनके संरक्षण में शांति और सुकून मिलता था, इसलिए फादर की उपस्थिति में देवदार की छाया जैसी लगती। लेखक के बच्चे के अन्नप्राशन संस्कार में उपस्थित होकर बच्चे के मुख में अन्न डालते समय फादर ने नीली आँखों से जो वात्सल्य भाव दर्शाया था, उसे देखकर लेखक को लगा था कि शुभ आशीषों तथा स्नेह की छाया देवदार जैसी ठंडी और घनी, जिसके तले बच्चे का भविष्य मंगलकारी होगा। अगला प्रश्न है, लेखक ने फादर कामिल बुल्के की याद को यज्ञ की पवित्र अग्नि की तरह क्यों कहा? जिस प्रकार यज्ञ की अग्नि सभी के लिए अत्यंत पवित्र एवं कल्याणकारी होती है, फादर बुल्के कामिल शांत, शीतल और अपनत्व से व्यक्तित्व सदैव के लिए कल्याणकारी था। अगला है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लेखक ने लिखा है कि नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। इसका उत्तर इस प्रकार है, जब फादर कामिल बुल्के की मृत्यु हुई उस समय वहाँ पर इतनी अधिक संख्या में लोग उपस्थित थे जिनकी गिनती कर पाना असंभव था। उस भीड़ में उनके मित्र, परिचित, साहित्यकार इत्यादि उमड़ पड़े थे। उनकी मृत्यु पर सभी की आंखें नम थी। अश्रुपूरित शोकाकुल अपार भीड़ में गणना करके कठिन था। अगला प्रश्न है, फादर बुल्के के अभिन्न भारतीय मित्र का नाम पठित पाठ के आधार पर लिखिए। उत्तर है, पठित पाठ के आधार पर कहा जा सकता है कि डॉक्टर रघुवंश फादर कामिल बुल्के के अभिन्न मित्र थे। फादर कामिल बुल्के के पास उनकी माँ की चिट्ठियाँ आती थी जिन्हें वे डॉक्टर रघुवंश को दिखाते थे। इसके अतिरिक्त उनकी मृत्यु होने के बाद दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में एक छोटी सी नीली गाड़ी से उनका ताबूत कुछ पादरी रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह जी उतार रहे थे, जो उनके परिवार को अधिक दुखी था। अगला है,
फादर कामिल बुल्के के हिंदी प्रेम को प्रकट करने के 2 प्रसंग बताना। उत्तर है फादर कामिल बुल्के के हिंदी में प्रेम को प्रकट करने वाला पहला प्रसंग उनके धर्माचार की पढ़ाई, इसके विषय में पढ़ाई संबंधित है, धर्माचार की पढ़ाई। दूसरा राम कथा की उत्पत्ति। विद्यार्थी लिखेंगे और याद भी करेंगे।